नाम की बहुत बड़ी महिमा है। ये मैं आपको पहले भी कहता आया हूं और आज मैं उस नाम में जो सिर्फ आपके नाम का लेबल नहीं है, लेकिन एक बहुत ही पावरफुल एनर्जेटिक ब्लूप्रिंट है, उसके बारे में बताने वाला हूं। और आप सोचिए, अगर आपको ये पता चल जाए कि वो कौन सी साइलेंट इकोज है, वो कौन सी वाइब्रेशंस है, कौन सी फ्रीक्वेंसीज हैं जो आपके नाम में हैं, और उससे आप अपने नाम से अपनी डेस्टिनी को भी शेप कर सकते हैं। कैसा हुआ? मजा आएगा ना? तो मैं आपको उसी रास्ते पे ले जाना चाहता हूं। प्लीज ये जान लीजिए, आपकी नाम की वो साइलेंट इकोज और वो एनर्जेटिक वाइब्रेशंस के बारे में आज बात होने वाली है जो आपके नाम में छिपी हुई है। ठीक है ना? क्यों क्यों बताऊं मैं? ऐसा क्यों बता रहा हूं? क्योंकि कभी कभी जिंदगी में आपको लगता है अरे सब कुछ तो ठीक है, एकदम एवरीथिंग इज गोइंग ऑन फाइन, और सडनली जिंदगी एक ऐसे रास्ते पे ले जाती है जहां पे चैलेंज या अबंडेंस, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग कैन हैपन। पर ये होता क्यों है? ये ऐसा हो कैसे जाता है? ये है आपके नाम में छिपे हुए उन साइलेंट वाइब्रेशंस की वजह से। नमस्कार, मैं हूं अशोक त्यागी और आज का टॉपिक साइलेंट इकोज ऑफ योर नेम के ऊपर। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए। वीडियो बहुत लंबा नहीं है, छोटा है, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है। आपको अपने नाम की सही एनर्जी का पता लगाने में और उसको एनहांस करने में अगर जरूरत पड़ी तो वो मदद करेगा। चलिए आइए शुरू करते हैं। चूंकि बात है नाम के बारे में, तो ऑब्वियसली हमें पता करना पड़ेगा कि नाम में वो कौन से 3 एलिमेंट हैं। ठीक है ना? तो मैं यहां लिख देता हूं साइलेंट इकोज, साइलेंट इकोज ऑफ नेम। ठीक है, अब जो इंपॉर्टेंट एक है उसको कहते हैं डेस्टिनी नंबर। या इसको कहते हैं एक्सप्रेशन नंबर। एक्सप्रेशन नंबर। दूसरा सोल नंबर। तीसरा पर्सनालिटी नंबर। ये 3 नंबर होते हैं आपके नाम में। डेस्टिनी नंबर क्या होता है? डेस्टिनी नंबर है आपके पूरे नाम की, पूरा नाम क्या? फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और सरनेम। अगर मिडिल नेम आप इस्तेमाल नहीं करते हैं तो नेम है, सरनेम जो भी हो वो पूरा, और उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू निकालें तो आपका डेस्टिनी नंबर है या एक्सप्रेशन नंबर है। आपकी अंदर छिपे हुए वो टैलेंट इससे पता चलते हैं जिससे आप अपने जीवन को शेप करते हैं।
वो टैलेंट्स, वो क्वालिटीज, वो कैरेक्टरिस्टिक्स जिनसे आप जिंदगी का चैलेंज लड़ेंगे, ये वो रोड मैप है। डेस्टिनी नंबर। सोल नंबर, सोल तो अंदर होती है ना, तो वो छिपी हुई है, हमारी छिपी हुई डिजायर्स, हमारी छिपी हुई अपेक्षाएं अपने आप से या जीवन से, जिनको हम अधिकतर शेयर नहीं करते, हम छिपा के अपने अंदर रखते हैं। वो मन में सोचते हैं मैं ऐसा बन जाऊं, मैं ऐसा बन जाऊं, या लेकिन खुले में सबसे बात नहीं करते हैं। ये सोल नंबर। पर्सनालिटी नंबर, ये आपका पर्सोना है, ये आपका आउटर सेल्फ है, जैसा आप अपने आप को प्रोजेक्ट करते हो। आप कैसे भी हो अंदर से, लेकिन आप दिखाते हो मैं बहुत दबंग हूं। आप अंदर से दिखाते हो कि मैं तो बहुत लड़ मरूंगा, या मैं तो बहुत शांत हूं, या मैं बहुत शर्मीला हूं। काइंड ऑफ आप कैसे अपने आप को प्रोजेक्ट करते हैं, ये आपको आपका पर्सनालिटी नंबर बताता है। ये तीनों नंबर्स की वाइब्रेशन आपकी लाइफ को शेप करती है। आपकी लाइफ, आपकी डेस्टिनी इन्हीं तीनों नंबर के हिसाब से चलती है व्हेन इट कम्स टू नेम न्यूमरोलॉजी। करेक्ट। अब इनको कैसे कैलकुलेट करते हैं, इनको कैसे निकालते हैं, ये भी देख लेते हैं। चलिए आइए। तो नेचुरली जब नाम की बात है तो कोई ना कोई नाम तो अज्यूम करना ही पड़ेगा। मैं एक नाम अज्यूम कर लेता हूं। देखिए, नाम है SUMIT, सुमित कुमार गुप्ता। अज्यूम कर लिया, नाम है। अब इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल लेते हैं। इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या क्या है? एस की न्यूमेरिकल वैल्यू 3, यू की 6, एम की 4, आई की 1, इसकी 4, और के की 2, यू की 6, एम की 4, और ए की 1, आर की 2, और गुप्ता की 3, 6, 8, 4, 1। इनको सबको जोड़ लीजिए। 9 और 9, 4 और 1 5, और 4 9 और 9 18, मतलब 9। ठीक है। 2 और 4 6, 6 4 10, 11 12 13, ये हो गया 13। करेक्ट। इसका मतलब क्या हो गया? 4। 2 और 4 6 8, 8 और 5 13, 14 15। भाई गलत कर दिया, सॉरी। इसको 5 कर दीजिए, 5 कर दीजिए, और ये यहाँ पे 6 आ जाएगा। मिस्टेक है, आई एम सॉरी। अब 3 और 6 9, 9 और 8 9, 9 दूनी 18, 4 22, का मतलब हो गया 4। अब इन तीनों को जोड़ दीजिए तो क्या आ जाएगा? 9 और 6 15, 15 और 4 19, अगर 9 प्लस 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 19, इज इक्वल टू 1। तो इसका डेस्टिनी नंबर क्या हो गया? 1। अब निकालना है सोल नंबर और पर्सनालिटी नंबर। सोल नंबर कैसे निकालते हैं वो भी दिखा देता हूं। फिर लिख देता हूं यहीं पे वही नाम, ठीक है, सुमित कुमार गुप्ता, यही नाम यहां पे। अब इसमें जब हम इस पूरे नाम में वॉवल्स का न्यूमेरिकल वैल्यू लिख के टोटल करेंगे, वो होगा इनका सोल नंबर। और जो बाकी बच जाते हैं वो होते हैं कॉन्सोनेंट, और कॉन्सोनेंट का टोटल करेंगे तो आएगा पर्सनालिटी नंबर। वॉवल्स तो मालूम है ना, AEIOU। तो कर देते हैं इसमें। यू का नंबर है 6, आई का नंबर है 1,
यू का नंबर है 6, ए का नंबर है 1, फिर यू का नंबर है 6, ए का नंबर है 1। यही है ना वॉवल्स, और तो कोई है नहीं। यू आई, यू ए, यू ए, बाकी कोई नहीं है, बाकी वो है। तो 6 और 1 7, 6 और 1 7, 6 और 1 7, तो 7 दिया 21, ये हो गया 21 विच इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब इनके जो कॉन्सोनेंट उनकी वैल्यू निकाल लेते हैं। एस की वैल्यू 3, एम की वैल्यू 4, टी की वैल्यू 4, के की वैल्यू 2, एम की वैल्यू 4, आर की वैल्यू 2, जी की वैल्यू 3, पी की वैल्यू 8, ए टी की वैल्यू 4। हम इनको जोड़ लेते हैं, 3 और 4 7 और 4 11 इज इक्वल टू 2, और इसकी वैल्यू होगी 2 और 4 6 और 2 8। ठीक है जी, और 3 और 8 11 और 4 15। तो इसमें डेस्टिनी नंबर डीएन लिख देता हूं, आई होप यू वोंट माइंड। डेस्टिनी नंबर है 1। ठीक है, और इसका ये नंबर क्या है, इसका जो सोल नंबर है वो है 3, और इसका जो पर्सनालिटी नंबर है वो कितना है, 2 और 8 10 और 6 16। ये मैंने लिखा नहीं, 16 विच इज इक्वल टू 7। ठीक है, इसका पर्सनालिटी नंबर हो गया 7। ठीक है ना, अगर हम इन तीनों को जोड़ेंगे तब भी वही आएगा। इसका टोटल नंबर है 7 और 3 10 1। अब ये जो तीनों हैं ये अपने आप में एक दूसरे से मित्र हैं, तो जिंदगी में सरल तरीके से चलेगी, आराम से चलेगी। अगर ये एक दूसरे के साथ मैच नहीं करते, एंटी हैं, फ्रेंडली नहीं हैं, तो दिक्कत आएगी, और हमको उसी के हिसाब से अपना नाम करेक्शन करना चाहिए। ठीक है ना, अगली बार अगर आप कभी नाम करेक्शन कराना चाहें तो ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा जब आपके नाम का करेक्शन आप करें या कोई और करे। ठीक है, आई होप यू मस्ट हैव लाइक दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ अपने दोस्तों, यारों, मित्रों और फैमिली में शेयर कर दीजिए। मैं फिर हाजिर होऊंगा नए टॉपिक के ऊपर, एक नया वीडियो लेके। टिल देन, एंजॉय योरसेल्फ, बी हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड।